बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.4 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने इन नंबर्स के लिए स्क्वायर की वैल्यू यानी कि मुरब्बा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पार्ट 1 इसमें ये नंबर दिया गया 7। अब इसका हम स्क्वायर मालूम करते हैं। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब हम इस 7 का स्क्वायर मालूम करेंगे तो पहले हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंने 7 स्क्वायर लिख दिया या 7 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। अब 7 स्क्वायर का मतलब यह है कि ये 7 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 7 इंटू 7 लिख दिया। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसके स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 पे। इसमें हमें ये नंबर दिया गया 11। इसका हमने स्क्वायर मालूम करना है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने नंबर को लिखा। अब इसको पहले स्टेप में इस 11 को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। मैंने 11 स्क्वायर या 11 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। अब 11 स्क्वायर का मतलब यह है कि 11 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 11 इंटू 11 लिख दिया। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 121 आ जाएगा। मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए, पहले इस 11 को ये इस पहले वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 11 आएगा, तो हम 11 का 1 लिखेंगे यहाँ पर और 1 कैरी में चला जाएगा। उसके बाद ये 11 अगेन ये दूसरे वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 11 हो जाएगा और कैरी वाला 1 उसको 12 कर देगा, तो ये 121 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाए पार्ट 3 है। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 19। इसका हमने स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने नंबर लिखा। अब इसको भी पहले आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, तो मैंने 19 स्क्वायर लिख दिया। अब 19 स्क्वायर का मतलब यह है कि 19 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 19 इंटू 19 लिख दिया। अब 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं। ये मैंने 19 इंटू 19 लिखा। अब ये 9 9 दा 81, तो मैंने 1 लिखा, 8 कैरी में चला गया। 9 इंटू 1 9 और कैरी वाला 8 उसको 17 कर देगा। उसके बाद ये 1 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज जब आपस में आप ऐड करेंगे तो ये 361 आ जाएगा, यानी कि 19 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 361 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 25 है, इसका हमने स्क्वायर मालूम करना है। तो पहले 25 को आप इसी तरह स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, जिस तरह के ऊपर हमने नंबर लिखे हैं। मैंने 25 स्क्वायर लिख दिया। अब 25 स्क्वायर का मतलब यह है कि 25 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 25 इंटू 25 लिख दिया। अब 25 को 25 से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने लिखा 25 इंटू 25। अब देखें, ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 होगा, तो हमने 5 लिखा, 2 कैरी में चला गया और ये 5 2 दा 10 और कैरी वाला 2 उसको 12 कर देगा। उसके बाद ये 2 इस 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज आप ऐड करेंगे तो ये 625 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 25 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 625 आ गई। तो ये मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 5 है। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 37। इसका हमने स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो पहले इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। मैंने 37 स्क्वायर लिख दिया। अब 37 स्क्वायर का मतलब ये है कि 37 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 37 इंटू 37 लिख दिया। अब 37 और 37 को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए 37 इंटू 37 मैंने लिखा। ये 7 7 दा 49, मैंने 9 लिखा, 4 कैरी में चला गया। 7 3 दा 21 और कैरी वाला 4 उसको 25 कर देगा। उसके बाद ये 3 7 दा 21, मैंने 1 लिखा, 2 कैरी में चला गया और 3 3 दा 9 और कैरी वाला 2 उसको 11 कर देगा। तो अब ये दो वैल्यूज आपस में जब ऐड करेंगे, इनको जमा करेंगे, तो आपके पास 1369 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर की वैल्यू आई है 37 के लिए, ये आप लिख लेंगे। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया 75। तो इसके हमने स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब इस नंबर को आप पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, तो मैंने 75 स्क्वायर लिख दिया। 75 स्क्वायर का मतलब है कि 75 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 75 इंटू 75 लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें। ये 75 इंटू 75, देखें ये 5 5 दा 25, हमने 5 लिखा, 2 कैरी में चला गया। 5 7 दा 35 और कैरी वाला 2 उसको 37 कर देगा। उसके बाद ये 7 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो जाएगा। अब 3 कैरी में चला गया और 7 7 दा 49 और कैरी वाला 3 उसको 52 कर देगा। तो ये दोनों वैल्यूज जब आपस में आप ऐड करेंगे तो ये 5625 ये वैल्यू आ जाएगी। 75 का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर फिर लिख लेंगे 5625। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द समेशन पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि स्क्वायर की फॉर्म में, मुरब्बा की शक्ल में, तो हमने इनको समेशन पैटर्न में लिखना है, यानी कि इनको हमने जमा की सूरत में लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका क्या होगा। अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया 6 स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हमने समेशन पैटर्न में लिखना है। तो उसके लिए ये जो 6 है इसको आप इस तरह दरमियान में लिखें, जिस तरह भी मैं आपको बताता हूं। देखें, ये 6 को आप दरमियान में लिखें और अब इस 6 के राइट साइड पे इससे जो छोटे डिजिट है या छोटे इंच हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। देखिए मैंने 5 4 3 2 1 करके लिख दिया। इसी तरह इस 6 के लेफ्ट साइड पे भी जो इससे छोटे वाले इंच हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में या उल्टी तरतीब से लिख लें। 5 4 3 2 1 मैंने लिख दिया।
ये मैंने इस 6 का जो स्क्वायर था इसको मैंने समेशन पैटर्न में लिख दिया। अब ये जितने नंबर्स आए इन सबको अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 36 मिलेगा। यानी कि हमने ये 6 का जो है वो स्क्वायर मालूम कर लिया और उसके लिए हमने समेशन पैटर्न को यूज किया। ठीक हो गया। उसके बाद ये पार्ट 2 है, यहाँ पर 7 स्क्वायर है। अब इसको भी हमने समेशन पैटर्न पे लिख के इसका जो स्क्वायर है वो मालूम करना है। तो देखें इसका भी वही तरीका होगा। यहाँ ऊपर हमने 6 को दरमियान में लिखा था क्योंकि ये 6 का स्क्वायर हमने लिखना था। अब 7 का स्क्वायर लिखना है तो आप 7 को दरमियान में लिखें। ठीक है, तो ये 7 को मैंने दरमियान में लिखा। अब इस 7 के राइट साइड पे इससे जो छोटे डिजिट या हिस्से हैं उनको आप रिवर्स ऑर्डर में या उल्टी तरतीब से लिख दें। तो ये मैंने 6 5 4 3 2 1 लिख दिया। इसी तरह अब इस 7 की लेफ्ट साइड पे भी इससे जो छोटे हिस्से हैं उनको रिवर्स ऑर्डर या उल्टी तरतीब में लिख दें। तो मैंने 6 5 4 3 2 1 लिख दिया। अब ये जितने हमारे पास, तो ये हमने इस 7 स्क्वायर को समेशन पैटर्न में लिख दिया। अब इसको अगर आप सम करेंगे तो आपके पास इसके स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो अगर आप ये सारे नंबर आपस में जमा करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए बेशक वीडियो को पास करके इसको जमा कर सकते हैं, आपको 49 ही मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाए ये पार्ट 3 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको भी हम समेशन पैटर्न में लिख के इसका स्क्वायर की वैल्यू मालूम करते हैं। तो अब यहां पर हमें वैल्यू दी गई है 4। ठीक है, तो अब 4 को दरमियान में लिखें। ठीक है, देखें मैंने इस 4 को दरमियान में लिखा। अब 4 की राइट साइड पे इससे जो छोटे वाले हिस्से या डिजिट हैं उनको रिवर्स ऑर्डर या उल्टी तरतीब में लिख दें। तो ये मैंने 3 2 1 लिख दिया। और इस 4 के लेफ्ट साइड पे भी आप इससे जो छोटे वाले हिस्से या छोटे वाले डिजिट हैं उनको रिवर्स ऑर्डर या उल्टी तरतीब में लिख दें। तो ये 3 2 1 लिख दिया। अब ये आपके पास समेशन पैटर्न आ गया इस 4 के स्क्वायर का। अब ये जितने नंबर है सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है समेशन पैटर्न को यूज करते हुए। ठीक हो गया। और उसके बाद 5 स्क्वायर है, इसको हमने समेशन पैटर्न में लिख के इसका स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब यहां पर हमें 5 दिया गया है, तो अब 5 को आप सेंटर में रखें। देखें ये 5 को मैंने सेंटर में रख दिया। अब इस 5 की राइट साइड पे इससे जो छोटे वाले डिजिट या हिस्से हैं उनको रिवर्स ऑर्डर यानी कि उल्टी तरतीब में लिख दें। तो ये 4 3 2 1 लिख दिया। इसी तरह इस 5 के लेफ्ट साइड पे भी इससे छोटे वाले हिस्सों को आप उल्टी तरतीब करके लिख दें। तो 4 3 2 1 लिख दिया। अब ये हमने इस 5 स्क्वायर को समेशन पैटर्न में लिख दिया है। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 25। तो ये हमारे पास इसकी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाएंगी ये पार्ट 5 है, इसमें हमें ये 3 स्क्वायर ये वाली वैल्यू दी गई है। तो इसको हमने समेशन पैटर्न में लिख के इसके स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, अब देखें यहाँ पर हमें 3 का स्क्वायर दिया गया है। तो अब 3 को आप सेंटर में लिखें। मैंने यहाँ पर ये 3 लिखा। अब 3 के आप राइट साइड पे इससे जो छोटे वाले हिस्से हैं उनको उल्टी तरतीब करके लिख दें। तो ये 2 + 1 मैंने लिख दिया। और इस तरह आप 3 के लेफ्ट साइड पे भी इससे छोटे वाले हिस्सों को आप रिवर्स ऑर्डर में या उल्टी तरतीब करके लिख दें। तो ये 2 + 1 मैंने लिख दिया। अब ये हमारे पास समेशन पैटर्न आ गया इस 3 स्क्वायर का। इन सारे नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास इस 3 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। ठीक हो गया। और नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, इसमें 8 स्क्वायर। इसको हमने समेशन पैटर्न में लिख के इसकी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहां पर अब हमें वैल्यू दी गई है 8। तो अब 8 को आप मिडल में रखें, दरमियान में रखें। देखिए यहां पर मैंने इसको लिख दिया। अब इसके राइट साइड पे से जो छोटे वाले हिस्से या डिजिट है उनको रिवर्स ऑर्डर में यानी कि उल्टी तरतीब में लिखते हैं। तो ये 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह मैंने लिख दिया। इसी तरह इसके लेफ्ट साइड पे भी आप इससे छोटे वाले डिजिट को रिवर्स ऑर्डर या उल्टी तरतीब में लिख लेंगे। तो ये मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, अब ये हमने इस 8 स्क्वायर को समेशन पैटर्न में की सूरत में लिख दिया है। अब ये जितने नंबर हैं इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 64। ठीक है, आप बेशक थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये सारे नंबर ऐड करके चेक कर सकते हैं, आपको 64 ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने इस 8 स्क्वायर का भी समेशन पैटर्न में लिख के इसकी वैल्यू मालूम कर ली। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो जाती है, जो कि आसान सी एक्सरसाइज थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।